हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं लेकर के आ चुकी हूँ कक्षा 12वीं का हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023-24 का अर्थशास्त्र का पेपर। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पेपर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। उसका फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। एक एक क्वेश्चंस का हम आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, ये आपका पेपर अर्थशास्त्र का जो 80 नंबर का होगा और आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। 23 टोटल क्वेश्चन 23 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले देखिए और इसके जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनको हम लगाना फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखना है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसका सही उत्तर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र स्त्रियाइट और करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं सेकंड की। तो औसत लागत वक्र का आकार कितना होता है, आकार कैसा होता है? तो यू आकार के जैसे औसत लागत का वक्र का आकार होता है। बात करते हैं थर्ड की। उत्पादन फलन की में उत्पादन किसका फलन है? तो इसका सही और करेक्ट उत्तर है, तो ये बिल्कुल जो है कुल जो व्यय है उसका। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जहां आप देख सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया था कब? तो इसका सही उत्तर है 1929 के बाद जो है समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया था। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या है? तो ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र की जो है उसकी सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। केंद्रीय बजट प्रस्तुत किसके द्वारा होता है? तो केंद्रीय बजट जो है प्रस्तुत केंद्र सरकार के द्वारा होता है। 1 फरवरी को जो है केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बी, बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं हम जो है अंतिम क्वेश्चन की। उपभोग फलन का फलनात्मक संबंध है, तो इसका सही उत्तर है आय एवं उपभोग का। आय एवं उपभोग इज द राइट और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद बात करते हैं हम रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप यहाँ देख सकते हैं जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है, तो हम फटाफट इनको सॉल्व करेंगे। पहला है उत्पादन संभावना वक्र खाली स्थान से दाएं की तरफ ढालू होती है। इसका सही उत्तर है बाएं से दाएं की तरफ। बाएं इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं सेकंड की। चाय तथा कॉफ़ी खालिस्तान वस्तुएं हैं, तो चाय और कॉफ़ी जो है स्थानापन्न स्थानापन्न वस्तुएं हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर है बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए थर्ड क्वेश्चन की। पूर्ति का नियम खालिस्तान वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, तो जो है नाशवान वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। नाशवान बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। नाशवान वस्तुओं पर यह लागू नहीं किया जा सकता। बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। पूर्ण प्रतियोगिता एक खालिस्तान स्थिति होती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता एक बाजारवाद प्रतियोगिता होती है। बाजारवाद बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी विनिमय दर को खालिस्तान दर भी कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? विनिमय दर भी कहा जाता है। विनिमय दर बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अंतिम क्वेश्चन की। कीन्स का रोजगार सिद्धांत खालिस्तान कालीन है, तो इसका सही उत्तर है अल्पकालीन है। अल्पकालीन इज द राइट और करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अल्पकालीन बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स। हम आपको बता रहे हैं किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका आंसर देने का प्रयास अवश्य करेंगे और हमने जो है आपके लिए इसीलिए कमेंट आपको छोड़ के रखे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सत जहाँ आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। तो आप देख सकते हैं एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। हम एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। बात करते हैं सेकंड की। मांग वक्र की औसत आगम तक भी है, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सेवाओं का संग्रहण किया जा सकता है, तो ये असत्य है, नहीं किया जा सकता सेवाओं का संग्रहण। और राष्ट्रीय पूंजी पूंजी में सेवाएं शामिल होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है।
सॉरी स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय पूंजी शामिल नहीं होती हैं, ये असत्य है। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन है व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग है। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है, जिसे हम आरबीआई भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो जी हाँ, बिल्कुल अंतिम ऋणदाता होता है ये। इसके बाद बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। विनिमय दर के निर्धारण में पूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जहाँ हमें सही जोड़ियाँ मैच करनी है। हमें कॉलम ए से कॉलम बी को फटाफट मैच करना है। तो चलिए हम सही जोड़ियों को मैच करते हैं। आप देख सकते हैं फटाफट। पूरक वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो इसका है कार और पेट्रोल जो है पूरक वस्तुएं हैं। मूल्यह्रास किसे कहा जाता है? तो प्रतिस्थापन व्यय को ही हम मूल्यह्रास कहते हैं और उसका सही उत्तर है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अंतिम वस्तुओं जो होता है, अंतिम उपभोक्ता अंतिम वस्तुओं का उत्पादन करता है। स्थानापन्न वस्तुएं क्या है? तो चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं। किंग्स का आय विश्लेषण तो अल्पकालीन बिल्कुल सही है। और निवेश कैसा होता है? भौतिक पूंजी स्टॉक की सही जोड़ी है निवेश। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देते हैं। तो पहला है हमारे सामने, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 को विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। फिर बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड है उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। कौन सी आय आर्थिक राष्ट्रीय विकास का सूचक होती है? तो राष्ट्रीय आय को ही हम आर्थिक विकास का सूचक कहा जाता है। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है आपको हमें कमेंट करके बताना है, और इसका उत्तर भी आपको हमें कमेंट करके। कागजी मुद्रा का निर्गमन करने का अधिकार किसके पास होता है? तो आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है कागजी मुद्रा का विनियमन करने का अधिकार होता है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आएंगे। और जिन विद्यार्थियों ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले जाकर के वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वो एक बार आप रीड कर सकते हैं पेपर को। साथ ही साथ एक और हम आपको बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे, तो आप उसको देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।